नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा गया इस इलेक्शन के दौरान ताकि वो कैंपेन न कर सकें। तो ये हनीफ अब्बासी जो यहाँ उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून का, वो एफिड्रेन केस उसका चल रहा था काफी टाइम से। तो वो एंड वक्त पे आके इलेक्शन वाले दिन, यानी इलेक्शन उसके 8-10 दिन पहले या 15 दिन 10 दिन पहले उनको सजा दे दी गई एफिड्रेन केस की। तो वो केस ही एफिड्रेन का था, वो सियासी बन गया जाहिर था। लेकिन इसमें सज्जाद खान को हराने में अपनों का हाथ था और अपनों ने सज्जाद खान को धोखा दिया। देखिए ये सारे जो मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े इस वक्त अहदेदार थे, उन्होंने ये सारा कुछ काम किया ना, वो तो कोई नहीं कर, इन्होंने यानी अगर दिया जाए तो वो मुझे आपका ख्याल में सज्जाद खान को टिकट देना चाहिए? जी बिल्कुल। वो यानी तो बाकी जो एमपीए के टिकट है उसमें ज़ाहिर है हाजी परवेज साहब भी हैं, राजा हनीफ साहब हैं, वो उबैद हमारे कारकुन है उबैद अब्बासी। यानी मैं अगर मुझे कहा जाए ना वोट आप किसको देंगे, आप किसको टिकट के लिए आप कहेंगे उनको उबैद अब्बासी। यानी जो मियां साहब की जो तारीखें होती थी ना 2017-18 में, यानी 100 से ज्यादा तारीखें भुगती हैं मियां साहब ने जब ज़ेर एताब थी मुस्लिम लीग में। उस वक्त कोई बंदा नवाज शरीफ साहब की तारीख पे जाना गवारा नहीं करता था, डरता था, खौफ और राज था। उस वक्त कोई भी नहीं जाता था। हालांकि जो उन्होंने इतनी मेहनत की, आज मैं मियां साहब को ये कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम की वसादत से कि मियां साहब इन लोगों को आप बुलाएं, इनको बुलाएं, अपने पास बुलाएं, से मुलाकात करें। यही वो लोग थे जो आपके पत्तियां डालते थे आपके गाड़ी पर। आपके हाल इन्होंने 100 से ज्यादा पेशेंट जिस तरह आपने बुक की, ये भी सुबह सवेरे सर्दी गर्मी खौफ और राज डर खौफ के बावजूद ये जाते रहे वहां पर। लेकिन आज उनको वो उनका कोई पुरसान नहीं। वहीद अब्बासी टिकट का हकदार है और नौजवान है, इसे टिकट पिंडी में जो मैं पिंडी के हवाले से नवाज शरीफ मियां साहब को और मरियम नवाज को बहुत चीजों को पता है कि जहाँ पर कारकुनों के साथ क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ हुआ है। तो उस हवाले से बड़ी गौर के साथ अच्छे तरीके से यहाँ के टिकट तकसीम करें जो कारकुनों की आवाज हो। कारकुन चाहिए, कारकुन खड़ा होगा तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी, कारकुन नहीं खड़ा होगा तो मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी से कोई सीट ना निकाल सकी। आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में क्या ये कुछ सीटें निकाल लेगी? और मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं आपकी नजर में, बताइए। ये अमजद साहब बड़ा आपने अहम सवाल किया है। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी उस वक्त जो ज़ेर एताब थी मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में, आपको पता होगा कि जनरल बाजवा साहब उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल फैज हमीद वो बड़े अहम ओहदों पे फाइज थे। तो ये सब उस वक्त एक गेम चलाई गई, एक इमरान खान को लाने के लिए सबको कैप्चर कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा गया इस इलेक्शन के दौरान ताकि वो कैंपेन न कर सकें। तो ये सारे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है। तो पिंडी में अगर कोई सीट नहीं जीते ना, कुछ ये भी असरात थे इनके भी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ असरात जो कैंडिडेट थे उनके भी थे। अब देखिए ना, जब इलेक्शन हो रहा था तो हनीफ अब्बासी जो यहाँ उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून का, वो एफिड्रेन केस उसका चल रहा था काफी टाइम से। तो वो एंड वक्त पे आके इलेक्शन वाले दिन, यानी इलेक्शन उसके 8-10 दिन पहले या 15 दिन 10 दिन पहले उनको सजा दे दी गई एफिड्रेन केस की। तो वो केस ही एफिड्रेन का था, वो सियासी बन गया। जाहिर एक सियासी जो लोग होते हैं वो उसको सियासी बना लेते हैं। तो वो सियासी केस बन गया कि जी इन्होंने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के करीब आके सजा दी। वो हनीफ अब्बासी जब सजा याफ्ता हो गए, वो उम्र कैद की सजा होगी और रात को 11-12 बजे सुनाई गई और मैं भी मौजूद था उसी हाते में। अच्छा, वो सजा हो गई तो वो इलेक्शन ही मुलतवी हो गया। जब मुलतवी हो गया तो एमपीए का इलेक्शन हुआ, लेकिन एमएनए का नहीं हुआ। और एमएनए का बाद में जब सज्जाद खान को दिया गया टिकट ज़िमनी इलेक्शन में, वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ। उस वक्त तक तो हुकूमत आ चुकी थी, इमरान खान की इक़्तिदार में आ चुके थे। उसके बाद जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ, लेकिन सज्जाद खान ने अच्छा इलेक्शन लड़ा और मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो है वो सज्जाद खान के साथ जुड़े हुए थे। उलमाम ने भी वोटें दी, लेकिन कुछ अनासर उसमें ऐसे थे, कुछ ऐसे लोग आए जिसकी वजह से सज्जाद खान वो इलेक्शन जीता हुआ इलेक्शन हार गया। यानी रात को 10 बजे तक वो खान साहब जो है वो जीत रहे थे और उसके बाद वो बंद हो गया आने रिजल्ट, और उसके बाद 2 बजे रिजल्ट आया जी, वो शेख राशिद शफीक जीत गया। उसमें जो मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी के अहदेदार थे, जो टिकट होल्डर थे,
या उम्मीदवार पहले रह चुके, वो सब मुलव्वस से और उसमें वाज़ेह हर चीज सामने है। लेकिन इस पर मुझे तो हैरत है कि मुस्लिम लीग नून ने तहकीकात क्यों नहीं कराई। यानी एक सीट, जीती हुई सीट हरवा दिया गया और लोगों ने कहना जो कि जी एजेंसियों ने हराया। भाई एक सीट अगर एजेंसियों क्या जरूरत थी हराने की, कि भाई सजाद खान जीत जाता तो क्या हुकूमत खत्म हो जाती, या हार गया तो वो हुकूमत चल रही है। एक सीट से कुछ नहीं था। लेकिन इसमें सज्जाद खान को हराने में अपनों का हाथ था और अपनों ने सज्जाद आप खान कुछ को बता धोखा सकते हैं कि धोखा धोखा नाम ले दिया। सकते हैं आप? देखे नहीं, ये सारे जो मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े इस वक्त अहदेदार थे, उन्होंने ये सारा कुछ काम किया है ना, और तो कोई नहीं कर। इन्होंने यानी उसका साथ ऊपर ऊपर दिया, अंदर से नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद सज्जाद खान खुद जो उसने एफर्ट किए और वर्करों ने किए, वो एफर्ट से उसने वोट और जीता हुआ था मतलब इलेक्शन। अच्छा ये तो चले वो पुरानी बात हो गई, ये पार्टी का काम है था तहकीकात करनी, अभी इंक्वायरी कौन से करानी। जो है और मजबूत हैं हाँ, उम्मीदवार वो मुस्लिम सुबह लीग इनको नून के? अगर इंक्वायरी कराते, तहकीकात करानी चाहिए थी कि भाई क्यों आ रहा। लेकिन वो बस पार्टियां हैं, वो इसी तरह चलता है काम। बहरहाल अब जो है, अब लेकिन सज्जाद खान भी है मैदान में। हनीफा भाई साहब 2 हल्कों से उन्होंने टिकट जमा करवाए, 55-56 से। इसी तरह सज्जाद खान ने एक हल्के से करवाए। दानियाल चौधरी है जो बैरिस्टर दानियाल चौधरी, जो तनवीर साहब का बेटा है, वो भी 2 हल्कों में। इसी तरह नासिर भट्ट साहब हैं जो लंदन में मुस्लिम लीग से नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं। वो भी बड़े यानी मजबूत उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है। लेकिन टिकट देने का फैसला जो करेगा पार्लिमानी बोर्ड करेगा, और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि किसको दें। लेकिन अगर कारकुनों से पूछा जाए ना, जो यहाँ अवाम की राय है, वो उनकी राय ये है कि वो, चांसेस किसके हैं टिकट के, क्या लगता है आपको? मैं यही बताना जा रहा हूँ कि जो राय है ना, देखिए राय लेनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि बंद कमरे में आप फैसला कर लें, आपको पता ही नहीं है यानी जमीनी हकायक क्या है। जमीनी हकायक देखने चाहिए पार्टी को। अगर आप कुछ चंद लोगों के दरमियान ही सारे फैसले होंगे, उसने कह दिया इसको दो इसको दो, 4 बंदों ने कह दिया, नहीं, जमीनी हकायक देखें, जमीनी हकायक क्या कहते हैं। तो हमने नून को इस वक्त सीटें जीतना बहुत जरूरी है। ये जो आज इलेक्शन आ रहे हैं, अगर इसमें सीटें हारेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये डैमेज करेगा क्यादत को, डैमेज होगी क्यादत। तो इसलिए ये ये जो इलेक्शन है, इन पे किसी किस्म का यानी ऐसी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। टिकट देखभाल के जमीनी हकायक को दे। जमीनी हकायक ये है कि सज्जाद खान इस वक्त जो है ना, वो कारकुनों का मकबूल लीडर है। जमीनी हकायक, वो जमीन पे काम करता है, जमीन पर चल रहा है, जमीन पे लोगों से मिल रहा है, और वो उसका रवैया, उसका इखलाक, उसका यानी बिहेवियर बहुत अच्छा है। ठीक है, और मुझे तो वो नजर आ रहा है कि अगर उसको दिया जाए टिकट, वो पहले भी जीतता हुआ था लेकिन अपनों की साजिश ने उसको हरा दिया। बहरहाल अब अगर दिया जाए तो वो मुझे आपका लगता है ख्याल कि है, वो जीत आपके सकता ख्याल है। में सज्जाद खान को टिकट देना चाहिए? जी बिल्कुल, वो यानी जमीनी हकायक, मेरे मेरे मेरी बात ना सुने। जमीनी हकायक मैंने देखे हैं, जमीन पर मैं चल के मैंने पूछा है लोगों से, और एक माहौल सर्वे होता है किया ना, आपने? माहौल होता है ना, माहौल के मुताबिक देखना चाहिए। उसके बाद नासिर भट्ट साहब ने नए चेहरे लाए, मेरा मतलब है नए चेहरे होंगे तो ये मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी, और इलेक्शन में ये सीटें जीत आराम से निकाल लेगी। अगर नए चेहरे नहीं, वही पुराने चेहरे आपने लाए, तो पुराने चेहरों से लोग उकता चुके हैं, उन पे कुछ इल्जाम भी मौजूद हैं, और उनके रवैये, उनके इखलाक, वो भी लोगों को नजर आए। उन्होंने इखलाक भुगते भी हैं, लोगों ने रवैये भी भुगते हैं उनके, तो वो लोग उनसे तंग है। हाँ, बज़ाहिर तो वो यानी एक बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर लोग तंग है उनसे, उनको अंदरूने खाना वोट नहीं मिलेगी। अगर आप नए चेहरे लेके आए, उनको दें। वो एक ये बैरिस्टर पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता है, चौधरी तनवीर साहब के बेटे, उनको टिकट दें। वो अच्छे नौजवान हैं, वो नया चेहरा है, उनको टिकट दें। उनमें एक एफर्ट है, जदोजहद है, उनकी बसीरत भी है सियासी, तो उनको टिकट दें। तो बाकी जो एमपीए के टिकट हैं, उसमें जाहिर है हाजी परवेज साहब भी हैं, राजा हनीफ साहब हैं, वो उबैद, हमारे एक कारकुन है उबैद अब्बासी,
यानी मैं अगर मुझे कहा जाए ना वोट आप किसको देंगे, आप किसको टिकट के लिए आप कहेंगे वो उबैद अब्बासी। यानी उबैद अब्बासी वो शख्स है और वो नौजवान है कि जिसने यकीन करे अपनी एफर्ट से उसने अपना मुकाम बनाया है और वो बड़ा दबंग लड़का है, नौजवान है, उसमें एक जदोजहद है। और जहाँ मरियम नवाज ये हुआ, कश्मीर के जितने जलसे हुए हैं, कश्मीर के जो इलेक्शन थे, कितनी मुश्किल वहाँ चलना, ट्रैवलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हर जलसे में मरियम नवाज के साथ हर जल स्टेज पर ये खड़ा होता था और ये है यहाँ पिंडी का रहने वाला। क्या लगता है आपको, ये मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल फैसला नहीं हो गया? मुश्किल है फैसले। मैं उसकी उबैद अब्बासी की बात करें जी, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ वहां भी उबैद अब्बासी आपके साथ, यहाँ कहीं होता था, लाहौर होता था, पंजाब में कहीं भी हो उबैद अब्बासी उनके साथ। तो ऐसे वर्कर को टिकट देना चाहिए मियां साहब को। और मियां साहब ने वैसे भी कहा हुआ है, मरियम नवाज ने भी कहा है कि भाई हम नए चेहरे लाएंगे। और देरीना का तो ये देरीना कारकुन भी है, नौजवान भी है, बोलना भी जानता है और कारकुनों का ये मकबूल लीडर भी है, मकबूल भी है कारकुनों में। और ये मैं एक और बात बताता चलूं, ये वो लड़का है, ये वो नौजवान है जिस जो मियां साहब की जो तारीखें होती थी ना 2017-18 में, लेकिन 100 से ज्यादा तारीखें भुगती हैं मियां साहब ने। जब ज़ेर अताब थी मुस्लिम लीग में, उस वक्त कोई बंदा नवाज शरीफ साहब की तारीख पे जाना गवारा नहीं करता था, डरता था, खौफ और राज था। उस वक्त कोई भी नहीं जाता था। हालांकि जो चेयरमैन थे यहाँ पिंडी में भरमार थी, चेयरमैनों की, वाइस चेयरमैनों की, काउंसलर की, MNA के जो टिकट होल्डर ओहदेदार, एक भी नहीं जाता। ये पिंडी ये करीब था ना हमारे, कई आधा घंटा लगता है यहाँ से, आपकी अपनी गाड़ी को 15 मिनट लगते हैं। तो ये यहाँ नहीं जाते थे। ये वो नौजवान लड़का है और इसके साथी जो थे 20-25, उसमें औरतें भी थी, क्या कोई 10-12 औरतें थी, बंदे थे जो कारकुन थे। वो सिर्फ वो लड़के मैं देखता रहता था। मैं उस वक्त दुबई में था। मैं उस वक्त दुबई, अगर मैं यहाँ होता शायद मैं भी वहीं खड़ा होता उनकी लाइन में, लेकिन मैं उस वक्त दुबई था। मैं दुबई से देख के मुझे बड़ा फख्र होता था कि यार ये देखें 20-25 लड़के हैं पूरी, यानी पिंडी इस्लामाबाद में ढेर लगा है मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों का, सबका। लेकिन ये लड़के जो बगैर किसी ओहदे के सिर्फ कारकुन थे, ये वहां खड़े होते थे और पूल की पत्तियां निछावर करते थे। इस खौफ और राज के आलम में अमजद साहब, उस वक्त खौफ और राज था। लोग डरते थे मियां साहब से, जिसमें जो टच हुआ तो बस उसके खिलाफ केस ना बन जाए। लेकिन ये 20 लड़के जो 2 दर्जन के करीब, वो मर्द खवातीन, ये वहां जाते रहे। उनको मेरा सलूट है, खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने इतनी मेहनत की। आज मैं मियां साहब को ये कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम की वसादत से कि मियां साहब इन लोगों को आप बुलाएं, इनको बुलाएं, अपने पास बुलाएं, इनसे मुलाकात करें। यही वो लोग थे जो आपके पत्तियां डालते थे आपके गाड़ी पर, आपके हर, इन्होंने 100 से ज्यादा पेशेंट जिस तरह आपने बुकी, ये भी सुबह सवेरे सर्दी गर्मी खौफ और आस डर खौफ के बावजूद ये जाते रहे वहां पर। लेकिन आज उनको वो उनका कोई पुरसाने वहीद अब्बासी टिकट का हकदार है और नौजवान है, इसे टिकट। अच्छा, क्या लगता है कि जो इलेक्शन है ये फरवरी में टाइम हो जाएंगे, इलेक्शन डिले हो जाएंगे? कुछ ऐसे यानी हालात पैदा हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये जून तक चले जाएंगे। मेरे आइडिया के मुताबिक थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि देखें ना अभी बर्फबारी भी होगी और जो पहाड़ी इलाके वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वोटिंग का जो है ना रेशो कम पड़ जाएगा, एवरेज नहीं होगी। फिर उसके बाद ये अभी ये कुछ दहशतगर्दी के वाकयात भी बलूचिस्तान में हो रहे हैं, KPK में है, कुछ जो पाक अफवाज है वो दहशतगर्दों से लड़ रही है, ठीक है। उनमें पाक फौज के अफसरान और वो भी शहीद हुए हैं, सिपाही तो शहीद होते ही हैं, अफसरान भी शहीद हुए हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो तहरीके तालिबान है वो इन पे हमले कर रही है। मुख्तलिफ हर दूसरे तीसरे दिन खबर आ जाती है, तो इनका ऑपरेशन भी जारी है। सारी चीजें, आपको लगता है कि इन चंद वजूहात की वजह से इलेक्शन डिले हो सकते हैं? बिल्कुल डिले भी होंगे, हो सकते हैं। मेरे मतलब सोच के मुताबिक मुझे कहीं से खबर मिली है कि ये मोतबर जराए से पता चला है कि हो सकते हैं
इलेक्शन। और देखें ये अगर हो गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो सबसे पहले हमने अपने मुल्क को देखना है, अपने इदारों को देखना है। अगर इदारे या मुल्क नहीं है तो हमने इलेक्शनों को क्या करना है? अगर इलेक्शन अच्छा 6 महीने लेट हो गई तो कोई अच्छा, अजाब इलेक्शन नहीं अगर आ डिले रहा। हो जाते हैं, फरवरी में नहीं होते, फिर जून जुलाई तक जाएंगे या? हाँ जी, जून तक जाएंगे। जुलाई उस वक्त माहौल खुल जाएगा और उस वक्त कैंपेन का भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि सब पहाड़ी इलाके में बर्फ तो नहीं होगी, मौसम भी ठीक होगा, गर्मी होगी। गर्मियों में दिन भी आपको पता है बड़े होते हैं, तो उसमें कैंपेन भी अच्छी हो जाती है। लेकिन अभी देखें पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या नहीं करेंगी। और पिंडी में जो मैं पिंडी के हवाले से नवाज शरीफ मियाँ साहब को और मरियम नवाज को बहुत चीजों का पता है कि यहाँ पर कारकुनों के साथ क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ हुआ है। तो उस हवाले से बड़ी गौर के साथ अच्छे तरीके से यहाँ के टिकट तकसीम करें जो कारकुनों की आवाज हो। कारकुन चाहे कारकुन खड़ा होगा तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी, कारकुन नहीं खड़ा हुआ तो मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकेगी। ये मेरा 35 साल सियासी तजर्बा है कि कारकुन खड़ा होता है और कारकुन ही जितवाता है अपने कैंडिडेट को। इसके अलावा आप किसी तरह पैसे से नहीं जीता जाता इलेक्शन, कारकुन की जदोजहद से, आवाम के वोटों से जीता जाता है। शुक्रिया वाह साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब, जिसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।